अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास फिजिक्स 10th कोर्स में आप सबका वेलकम। आज जो चीज़ हम स्टडी करेंगे वो यूनिट नंबर 10 जो है, बेसिकली यूनिट नंबर 1 जो है क्लास 10th का, और टोटल 9th और 10th का यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उसका पार्ट 2 जो है वो आज हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने 5 क्वेश्चंस किए थे, अब 5 क्वेश्चन हम इसके सेकंड पार्ट के अंदर करेंगे। सो पहले पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन थे वो ऑलमोस्ट सेम थे सारे, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था। पहले जो चार थे उनके अंदर सेम सिंपल पेंडुलम का जो फार्मूला था हमने वो इस्तेमाल किया था, जबकि लास्ट न्यूमेरिकल के अंदर हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी, टाइम आउट, टाइम पीरियड, एंड लास्ट वन के ऊपर हमने उसका लैम्डा फाइंड आउट किया था। सो आज का जो फर्स्ट क्विज है वो हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। वो कहता है वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। मतलब जो कि रिपल टैंक के अंदर वुडन, हमने कहा था कि वहाँ पे हम स्केल इस्तेमाल कर सकते हैं वुडन का, या वुडन चीज़ इस्तेमाल, पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि रिपल्स जो है वो जनरेट करती है, मतलब फ्रिक्वेंसी जो है वो बेसिकली जनरेट करती है। मोटर के साथ हम उसे अटैच करते हैं, तो वो कहता है 12 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी जो है वो जनरेट हो रही है। द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर, और जो वेवलेंथ प्रोड्यूस हो रही है उससे उसकी लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, तो उस वेव की जो है वो स्पीड कितनी होगी। सो वेलोसिटी ऑफ द वेव इज एफ इज इक्वल टू 12 हर्ट्ज है हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। अगर हम उसे कन्वर्ट करें मीटर के अंदर तो 3 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.3 मीटर हो जाएगा। वेलोसिटी जो है वो हमने क्या करनी है वो फाइंड आउट करनी है। सो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, या लैम्डा एफ के बराबर होता है लैम्डा वेव लेंथ ऑफ एफ फ्रिक्वेंसी। दोनों चीज़ें हमारे पास गिवन है, सिंपली हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। v इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 0.3। सो आंसर जो आएगा वो हमारे पास आएगा v इज इक्वल टू 0.36 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी हमने फाइंड आउट किया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सिर्फ आपको जो फार्मूला है v इज इक्वल टू लैम्डा एफ, इसके बारे में पता होना चाहिए। फर्दर इसके अंदर कोई ऐसी कम्प्लेक्सिटी नहीं है कि जो आप लोग मुश्किल में पड़ जाए। सिंपल आप फार्मूला लगाएं, इसे इम्प्लीमेंट करें, उसके अंदर वैल्यू पुट करें और आपके पास इसका आंसर आएगा। जो एक काम करने वाला होता है वो सिर्फ ये है कि जो लेंथ का यूनिट होता है वो हमेशा मीटर कंसिडर किया जाता है और उसे मीटर के हिसाब से ही फाइंड आउट किया जाता है। लेकिन अगर आप उसे सेंटीमीटर में भी कर लें तो आंसर जो है वो आपका वो 36 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, तो इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा कि यूनिट अगर आप कन्वर्ट नहीं करते तो फिर आप सेंटीमीटर लिखेंगे, फिर आप मीटर नहीं लिखेंगे। तो एंड के ऊपर भी आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी जो ट्रांसफर वेव फ्रीक्वेंसी जो स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो 190 हर्ट्ज है, एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर। जो 90 मीटर है वो स्प्रिंग की जो लेंथ है वो टोटल है, और वो कितना 0.5 सेकेंड, यानी कि वो स्प्रिंग के अंदर जितनी वो ट्रैवल करती है 90 मीटर 0.5 सेकेंड के अंदर वो ट्रैवल करती है। सो इसके अंदर हमने जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है उस वेव का, कि वो वेव का टाइम पीरियड कितना है। हमारे पास सिर्फ उसकी वेलोसिटी जो अपना फ्रिक्वेंसी जो है वो गिवन है 190 हर्ट्ज, बाकी वो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है 90 मीटर, और स्प्रिंग के अंदर जो वो ट्रैवल करती है वो 0.5 सेकेंड उसे लगते हैं। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, तो वेव की हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, और उसकी वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है। सो 90 मीटर जो है ये स्प्रिंग की लेंथ है, और 5 सेकंड 0.5 सेकंड उसके अंदर उसे ट्रैवल करने में लगते हैं। सो एफ इज इक्वल टू 190 हर्ट्ज। हमने फाइंड क्या करना है, एक तो टाइम पीरियड फाइंड करना है, एक वेलोसिटी फाइंड करनी है, और तीसरा जो है हमने वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है। सो टी इज इक्वल टू 1/f। हम ये जानते हैं कि टी टाइम पीरियड जो होता है वो 1/फ्रिक्वेंसी के इक्वल होता है। सो टी इज इक्वल टू 1/190 हर्ट्ज, क्योंकि फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 190 हर्ट्ज है तो हम इसे टी फाइंड कर सकते हैं। इसका आंसर जो टी इज इक्वल टू 0.005 सेकेंड आता है। 3 डिजिट में आ गया, यानी कि 3 डेसिमल प्लेसेस में आ गया, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसको कैलकुलेट करना। तो हम टाइम को आमतौर पे हम जनरल जो है वो 2 डिजिट्स में लिखते हैं मिनिमम।
सो इसको 2 डेसिमल प्लेसेस में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इसकी टाइम की वैल्यू आएगी 0.01 सेकेंड। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्योंकि 0.005 है, तो जब हम इसे करेंगे अब 2 डेसिमल प्लेसेस में करेंगे तो 5 की जगह उससे 1 आ जाएगा। सो t इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। अगर आप t इज इक्वल टू 0.05 सेकेंड भी लिखते हैं तो भी ये आंसर ठीक है, लेकिन क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस में टाइम को लिखा जाता है तो इसलिए t इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड होगा हमारे पास। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम की इक्वल होता है। हम तो दूसरे चैप्टर क्लास 9 के अंदर आपने वेलोसिटी देखी थी, वेलोसिटी डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम भी आप कह सकते हैं। सो v इज इक्वल टू 90 मीटर ओवर 0.5। अगर 90 मीटर का डिस्टेंस जो है या डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0.5 सेकंड के अंदर इन द स्प्रिंग वेवलेंथ ट्रेवल करती है, तो उसकी हम स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस वेव उस स्प्रिंग के अंदर उसको कितना टाइम लगा। सो अगर हम इसे करेंगे तो v इज इक्वल टू 180 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो वेलोसिटी भी हमारे पास यहाँ पे आ गई, v इज इक्वल टू 180 मीटर पर सेकंड। सो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये फार्मूला पिछले न्यूमेरिकल के अंदर भी हमने इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पे हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है, यानी कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। सो लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा v ओवर f के। सो v की वैल्यू है 180 और f जो है वो आपके पास 190 है। सो आप वैल्यू पुट करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 180 और 190। सो आंसर इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 0.95 मीटर। सो वेवलेंथ जो होगी उसकी 0.95 मीटर होगी। वेलोसिटी जो है वो 180 मीटर पर सेकंड होगी और टाइम पीरियड जो है हमारे पास 0.01 सेकंड होगा। सो इसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा अगर आपने टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से स्टडी किए हुए हैं तो इसमें इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होती, बड़ा इजीली आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मेरी एक दफ़ा रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग दोबारा जो है इस न्यूमेरिकल को खुद से करें और पिछले टॉपिक जो है उनको स्टडी एक दफ़ा दोबारा कर लें, लेक्चर जो है उनको व्यू कर लें। सो क्वेश्चन नंबर 8, वाटर वेव्स इन द शैलो डिश आर 0.6 सेंटीमीटर लॉन्ग। कि वाटर की जो वेव्स हैं उनकी लेंथ जो है वो लैम्डा जो है वो 0.6 सेंटीमीटर है। एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट रेट ऑफ 0.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो हमें ये पता है कि ऑसिलेशन जो होती है पर सेकेंड के हिसाब से उसे हम फ्रिक्वेंसी बेसिकली बोलते हैं। तो इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 4.8 है और लैम्डा जो है वो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर वेव? हमने v की वैल्यू जो वेलोसिटी जो है वो उसकी फाइंड करनी है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वाटर वेव? सर हमने इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है कि इस वेव को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा। सो सोल्यूशन है इसका, लैम्डा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो 0.06 मीटर आ जाएगा। फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 4.8 हर्ट्ज। ये 4.8 ऑसिलेशन पर सेकंड बेसिकली फ्रिक्वेंसी होती है, हम ऑलरेडी इसको स्टडी कर चुके हैं। सो v इज इक्वल टू हमने फाइंड करना है, t वैल्यू फाइंड करनी है। वी नो दैट v इज इक्वल टू लैम्डा एफ या एफ लैम्डा। ऑलरेडी हम पहले दोनों न्यूमेरिकल के अंदर ये वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल कर चुके हैं। सो 0.48 सॉरी 4.8 हर्ट्ज और 0.06 मीटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.29 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अब टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है, तो सो t इज इक्वल टू 1 ओवर f के इक्वल होता है एंड t इज इक्वल टू 1 ओवर 4.8। जब इसे डिवाइड करेंगे तो t की वैल्यू 0.21 सेकेंड आ जाएगी। सो टाइम पीरियड भी हमने फाइंड आउट कर लिया और वेलोसिटी भी। ये सबसे सिंपल जो न्यूमेरिकल है वो ये है, इनके अंदर कोई इतनी कैलकुलेशंस नहीं है, कोई लंबे चौड़े फार्मूले इस्तेमाल नहीं होते। मैक्सिमम जो है पूरे अभी तक जो हमने 8 न्यूमेरिकल किए उसके अंदर 2 फार्मूले जो है वो हमने इस्तेमाल किए, 3। एक वेलोसिटी कैलकुलेट करने वाला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा या v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, या इसके अलावा हमने जो 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी की वैल्यू थी वो वाला फार्मूला हमने पहले 4 न्यूमेरिकल के अंदर इस्तेमाल किया था। सो क्वेश्चन नंबर 9, एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर क्रॉस। वो कहता है कि रिपल टैंक का जो डिस्टेंस है दूसरे एंड से, वन एंड से, यानी कि जहाँ से वेव जनरेट हो रही है वहां से लेके दूसरे एंड तक, वो 80 सेंटीमीटर है। A 5 हर्ट्ज वाइब्रेटिंग परसीव्ड वेव whose wavelength is 40 मिलीमीटर। अगर 5 हर्ट्ज की जो वेव है वो प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी जो वेवलेंथ है वो 40 मिलीमीटर है। फाइंड द टाइम द वेव नीड्स टू क्रॉस द टैंक। कितना वक्त लगेगा कि वो 80 सेंटीमीटर जो है वो वेव क्रॉस कर जाएगी। मतलब इसमें हमने टाइम फाइंड करना है कि एक वेव एक जगह से दूसरी जगह पे कितनी देर में पहुंचेगी।
सो सोल्यूशन आते हैं जी। फ्रिक्वेंसी 5 हर्ट्ज ऊपर गिवन है हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू 40 मीटर मिलीमीटर है, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.04 मीटर में आ जाएगा। वी टी हमने फाइंड करना है, टाइम पीरियड यानी कि टोटल टाइम पीरियड उसे क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। सो वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, हम पहले वेलोसिटी फाइंड करेंगे, फिर हम उसके बाद डिस्टेंस ओवर टाइम वी इज इक्वल टू डी ओ टी के फार्मूले से हम इसे सॉल्व आउट कर लेंगे। सो v इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय 0.04, तो ये हमारे पास v इज इक्वल टू पॉइंट 0.2 मीटर पर सेकंड, यानी कि 0.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो वेव ट्रेवल करेगी। अब डिस्टेंस हमारे पास 80 सेंटीमीटर है। सो डिस्टेंस ओवर टाइम, तो 80 सेंटीमीटर को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो 8 मीटर आ जाएगा। v इज इक्वल टू 0.2, जब दोनों डिवाइड होंगे तो t इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 सेकंड्स आ जाएगा। तो टाइम पीरियड 4 सेकंड के अंदर जो वेव है वो जनरेट होने के बाद क्रॉस एंड है, दूसरे एंड है, उस तक पहुंच जाएगी। अगर रिपल टैंक की जो लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर है। सो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, वही फॉर्मूले अगेन दोबारा इस्तेमाल हुए, कोई नई चीज इस्तेमाल नहीं हुई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज where 1 meter is equal to 1 mega is equal to 10 की power 6 at speed of the radio wave 3 multiplied by 10 power 8 meter per second। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली एप्लीकेशन जो है वो हम जो रेडियो इस्तेमाल करते हैं, एफएम सुनते हैं, उससे रिलेटेड है कि अगर वेवलेंथ जो है, व्हाट इज द वेवलेंथ, वो कितनी होगी ऑफ द रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन एट 90 मीटर पर 90 मेगाहर्ट्ज। अगर 90 मेगाहर्ट्ज की स्पीड के साथ यानी कि फ्रिक्वेंसी के साथ वो ट्रांसमिशन कर रहा है, आप रेडियो जब सेट करते हैं तो 90 करते हैं, 88 करते हैं, 91 करते हैं, 102 है, 101 है, ये बेसिकली 88.7 से लेके 104 तक या 105 तक या 108 तक मेरे ख्याल से है, जो एफएम चैनल है हमारे, वहाँ तक इनकी फ्रिक्वेंसी होती है। सो आप किसी भी चैनल की वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, कि आप उसका टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं कि ये स्टेशन से हमारे तक ये सिग्नल कितनी देर में पहुँच रहा है। तो ये एप्लीकेबल एप्लीकेशंस के तौर के ऊपर अगर आप फ्रिक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। किसी भी रेडियो चैनल का वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, फ्रिक्वेंसी आपके पास गिवन है, रेडियो वेव की स्पीड गिवन है, तो आप किसी भी जो वेवलेंथ है चैनल की वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सोल्यूशन हमारे पास है, लैम्डा हमने फाइंड करना है, वेवलेंथ f इज इक्वल टू 90 मेगा हर्ट्ज है हमारे पास। सो v इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मेगा मिली मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है माइक्रोवेव की, रेडियो वेव, सॉरी माइक्रो नहीं, रेडियो वेव जो है। सो वी नो दैट v इज इक्वल टू f लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f, अगेन वही फार्मूला जो हम पहले इस्तेमाल कर रहे थे। सो लैम्डा इज इक्वल टू, अब ये 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 जो है हमारे पास वेलोसिटी है, और 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7, मतलब 9 और आगे 7 जीरो जो है, ये हमारे पास बनती है एफएम स्टेशन की जो है फ्रिक्वेंसी। तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 3.3 मीटर। 3.3 मीटर की जो वेवलेंथ है वो जनरेट होती है अगर 90 मेगाहर्ट्ज के ऊपर आप रेडियो जो है वो आपने सेट किया हुआ है। तो ये लैम्डा जो है वो 3.3 मीटर एक अच्छी लेंथ है, लेकिन इसकी रेंज इससे कम हो जाती है। लैम्डा की रेंज जितनी ज़्यादा होगी उतना दूर तक जो सिग्नल है वो ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि उसमें जो रेजिस्टेंस आती है उसको वो कवर अप कर लेता है। अगर लैम्डा जो है वो छोटा होगा, वेवलेंथ छोटी होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा, तो जो सिग्नल है वो दूर तक नहीं जा सकेगा। इसी वजह से ये लैम्डा जो है इसकी वैल्यू छोटी है। अगर ये आप एएम चैनल देखें, उसकी गूगल करेंगे एएम चैनल की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, उसके मुताबिक देखें तो वहाँ लैम्डा देखिएगा कि कितना उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा आती है। सो लैम्डा जितना ज़्यादा होगा एफएम चैनल की रेंज उतनी ज़्यादा होगी। 90 के ऊपर ये 3.3 है, आगे 102 या 302 या उसके ऊपर जाके ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी, मतलब आप ये कह लेंगे 3.3 से 3.5 तक चली जाएगी, 3.8 तक चली जाएगी, 4 तक चली जाएगी, मतलब ये 3 to 5 मीटर तक जो है वो वेवलेंथ जो है वो एफएम की रहती है। लेकिन अगर आप एएम में चले जाएं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वेवलेंथ जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है, और जिसकी वजह से उसका जो डिस्टेंस है, कवरिंग एरिया है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। सो आज का लेक्चर ये आखिरी तुम्हारी कल था, यहीं पे ख़त्म करते हैं।
आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। सो कीप वाचिंग ई लर्निंग, सब्सक्राइब कीजिए ई लर्निंग को, क्लिक कीजिए बेल आइकन को, या आपके जो स्क्रीन के नीचे बॉटम के अंदर राइट कॉर्नर के अंदर ई लर्निंग का आइकन है उसे प्रेस करें तो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसे प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, और जो फुली हमारी प्ले लिस्ट है उसको आप एक्सेस कर सकें, उसको पढ़ सकें। लेक्चर नंबर 1 से लेके और पूरा चैप्टर जो है वहाँ पे आप उस प्ले लिस्ट के अंदर सर्च कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।